अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि फजल ताला से आप सारे लोग क्या होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज फिर से मैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का एक नया टॉपिक उठा के लेकर आया हूँ, जो कि हमारे पास हम लोग लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन करवाया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर बना तो बना कैसे था। आज के उसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक और टॉपिक में उठा के ले आए हूँ, जो कि हमारे पास क्या है, सिस्टम बस। अभी हमारा जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डेटा एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल हो रहा है, वो कैसे ट्रैवल हो रहा है, आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मेरे तमाम व्यूवर्स और स्टूडेंट से दरख्वास्त है कि वो इस वीडियो को क्या करें, पूरा कंप्लीट देखें, ताकि उन लोगों को आसानी से क्या हो सके, अंडरस्टैंडिंग हो सके। क्योंकि बोर्ड के पेपर के लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट्स में भी आता है, एमसीक्यूज भी आता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग में आए तो क्या करना है, शॉर्ट में आए तो क्या करना है। यानी जितना भी थ्योरी बताऊँ, अंडरस्टैंडिंग करवाऊँ ना, आप इसको लॉन्ग में भी कर सकते, शॉर्ट में भी कर सकते, और इसके एमसीक्यूज भी बताऊँगा कि किस तरीके से इसके एमसीक्यूज आएंगे और करने हैं आपको सॉल्व। तो स्टार्ट करते सिस्टम बस। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टॉपिक है सिस्टम बस, स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो स्टूडेंट, हमारे सिस्टम में क्या लगे रहते हैं, पैरेलल इलेक्ट्रिक वायर्स लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, कलेक्शन होता है बहुत सारे वायर्स का, जो कि वो वायर्स क्या होते हैं, हमारे पैरेलल वायर। सर किस तरीके से, आप लोगों ने अगर इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग किया हो या इस तरीके का देखा हो कुछ वायर्स वगैरह, तो ये जो वायर्स होते हैं, अगर मैं इन वायर को आपस में क्या कर दूं, कलेक्ट कर दूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, सिस्टम का सिस्टम बस बन जाता है। सर ज़रा एग्जाम्पल नहीं समझ में आया। अगर आपने हार्ड डिस्क देखा हो, हार्ड डिस्क में ना वायर होता है वाइट कलर का, जो हार्ड डिस्क से लगा रहता है और हमारे पास सिस्टम में जाके कनेक्ट हो रहा होता है, वाइट कलर का। मल्टीपल बहुत सारे उसके ना वायर आपस में क्या होते हैं, कलेक्शन फॉर्म में कलेक्ट हुए होते हैं, यानी समझो कि फेविकॉल से क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। तो वो हर एक वायर होता है, उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे कि आज के डेट पे हमारे पास 16 वायर्स क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। हर वायर से, हर एक वायर से, सेपरेटली वायर से कितने बिट का डेटा ट्रेवल होता है हमारे पास, 1 बिट का डेटा क्या करता है, ट्रैवल करता है। 1 बिट मतलब 0 या तो 1, ऐसा नहीं कि 0 और 1 एक साथ, या 0 या तो 1 बिट का डेटा क्या कर रहा होता है, ट्रैवल कर रहा होता है। ठीक है, तो हमें पता चला कि हमारी जो वायर से, एक वायर से कितने बिट का डेटा जा रहा है, 1 बिट। ये वायर तो इससे कितने बिट का डेटा जा रहा है, 1 बिट। यानी हर सेपरेटली वायर से क्या होता है, एक एक बिट का डेटा ट्रेवल होता है। तो हमारे सिस्टम के अंदर 3 तरीके के क्या किए गए, बसेस लगाए गए, यानी टाइप्स ऑफ बसेस में हमारे पास। यानी अगर मैं इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करूं, इसके टाइप्स को बताऊं, तो सबसे पहला हमारा जो बस है सिस्टम के अंदर, वो कौन सा बस लगाया गया है, डेटा बस, जो कि हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नंबर 2 है हमारे पास एड्रेस बस, ये भी हमारी क्लास का आज का लेक्चर है, एड्रेस बस। नंबर 3 है हमारे पास कंट्रोल बस। एक एक करके हम तीनों को क्या करवाऊंगा मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा कि ये डेटा बस, एड्रेस बस और ये कंट्रोल बस किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो पहला टॉपिक उठाते हैं डेटा बस। डेटा बस में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, डेटा बस किस तरीके से वर्क कर रहा है। डेटा बस से क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या काम करेगा डेटा बस। डेटा बस से हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई ये डेटा बस का काम क्या होगा। देखो, जो दुनिया में, जो रियल वर्ल्ड में जो बस होते हैं हमारे पास, एक पैसेंजर को एक जगह से उड़ाता है, देन दूसरी जगह पे क्या करता है, वहाँ पे जाके लिफ्ट कर देता है, छोड़ देता है वो। तो इसी तरीके से डेटा बस का क्या काम है, इस बस के थ्रू ओनली ऑन, हमेशा याद रखना है क्या चीज़ ट्रैवल होगा एक पाथ से दूसरे पाथ में, ओनली ऑन क्या चीज़ ट्रैवल होगा, डेटा ट्रैवल होगा। देखो, अगर सिस्टम में बस नहीं बनाते, सपोज करो सिस्टम में बस बनाया नहीं गया, बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए, लुक लाइक हमारे पास मदरबोर्ड में जैसे कि सीपीयू इनबिल्ड है, फिर इसके साथ रैम है। अब सीपीयू को अगर रैम से कांटेक्ट करना होता ना, अगर ये बस सिस्टम नहीं होता ना, यानी कोई पाथ नहीं होता ना, तो ये अपने डेटा को रैम तक ट्रैवल नहीं करवा पाता। तो एक मीडियम बनाया गया, उस मीडियम का इन्होंने क्या नाम रखा है, बस रखा है। फिर इन्होंने बोले कि यार डेटा को ट्रैवल कराना है, तो फिर वो ये इसके लिए एक अलग से बस होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इसमें से कौन सी चीज़ जाएगी, ओनली ऑन डेटा क्या करेगी, एक पाथ से दूसरे पाथ ट्रैवल करेगी। तो बताइए कि एक मीडियम बनाओ जो कि हमारे पास डेटा बस कहलाएगा, उसके अंदर ओनली ऑन जो ट्रैवल करेगा, वो कौन ट्रैवल करेगा, डेटा ट्रैवल करेगा। तो पता चला डेटा बस के थ्रू डेटा कैरीज किया जाता है, डेटा भेजा जाता है या लिया जाता है, ओनली ऑन क्या चीज़ भेजा जाता है, डेटा भेजा जाता है। ये कनेक्ट होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास, डेटा बस के थ्रू कौन कौन से कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं हमारे पास, जिसमें नंबर 1 है मेरा रैम यानी मेमोरी, अगर मैं बात करूं, और सीपीयू,
और कौन कनेक्ट होता है हमारे पास, आईओ यूनिट। यानी ये 3 कंपोनेंट क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं हमारे पास। और ये हमेशा याद रखना है, ये क्या होता है हमारे पास, बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल मतलब डेटा अगर यहाँ से सपोज यहाँ से ट्रेवल कर रहा है तो अपोजिट साइड से भी डेटा क्या होगा, आ जाएगा। ये किस में होगा, डेटा बस में। डेटा बस में अगर इस सिम से डेटा जा रहा है तो इसके अपोजिट अगेंस्ट साइड से भी डेटा क्या होता है, आ रहा होता है। अभी हम इसको आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे। अब सपोज करो मेरे पास यहाँ पे गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने वायर से, 8, तो कितने बिट का डेटा जाएगा, तो पता चला अगर हमारे पास 8 वायर्स हो, कितने वायर्स हो, 8 वायर्स हो, तो कितने बिट का डेटा जाएगा, एमसीक्यूज में आता है। अगर हमारे पास 8 वायर्स हो तो बताएं कितनी बिट का डेटा ट्रेवल करेगा, तो कितने बिट का डेटा ट्रेवल करेगा, 8 बिट्स का। फिर बोलता है अगर 8 वायर्स हो तो कितने बाइट का डेटा ट्रेवल करेगा, तो कितने बाइट का करेगा, हमारे पास 1 बाइट का डेटा क्या करता है, ये ट्रेवल करवा रहा होता है। अब इसके एग्जाम्पल से मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवाऊँ, इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग करवाने की कोशिश करूँ। देखो मेरे पास ये चीज़ क्या है, आपको नज़र आ रहा है, सीपीयू। ये क्या है, मेरा सीपीयू है। सीपीयू कनेक्ट है, किसके साथ कनेक्ट है, सीपीयू के अंदर मैंने आपको बताया 2 चीज़ होता है हमारे पास, एक होता है ALU, नंबर 2 होता है CU, और देन कैशे, एंड देन क्या होता है, रजिस्टर होता है। ये कौन है, हमारा सीपीयू है। ये कौन है, मेरा रैम है। और ये मेरे चीज़ कौन है, IO डिवाइसेस, यानी इनपुट आउटपुट क्या है हमारे पास, यूनिट है। ये क्या हुआ है, कनेक्ट हुआ हुआ है, किसके थ्रू कनेक्ट हुआ हुआ है, सीपीयू के थ्रू कनेक्ट हुआ हुआ है। सीपीयू कनेक्ट है किसके थ्रू, रैम। आपको मैंने रैम के थोड़ा सा बताते चलूँ, रैम में छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं हमारे पास, सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे रैम्स के अंदर। जैसे हमारे गली है ना, गली के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मकान होते हैं। हमारे स्ट्रीट है, स्ट्रीट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मकान होते हैं। उस मकान का हर का अपना क्या होता है, एक एड्रेस होता है। तो इसी तरीके से रैम के छोटे छोटे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, और हर सेल का अपना क्या होता है, एड्रेस होता है। अब ये इनपुट आउटपुट यूनिट जो लगा हुआ है, एक यूज़र ने क्या किया, कीबोर्ड के थ्रू, एक यूज़र ने क्या किया, कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दिया। अब वो इनपुट मेरा क्या है, डेटा है, वो मेरा क्या बन चुका है, डेटा। यानी एक यूज़र ने डेटा दिया किसको, आईओ यूनिट के थ्रू, किसको दिया। अब ये डेटा दिया है तो ये कौन सा बस है हमारे पास, डेटा बस है। ये भी कौन सा बस है, हमारा डेटा बस है। तो ये डेटा बस किसके पास आएगा, ये डेटा बस सिंपली किसके पास आएगा, सीपीयू के पास आएगा। सीपीयू में इसको रिसीव कौन करेगा, सीयू रिसीव करेगा, कंट्रोल यूनिट। ये बोलेगा शो भाई ये क्या चीज़ आया, तो उसने बोला भाई तो डेटा आया है। तो बोला अच्छा डेटा आ गया है, तो फिर इसने बोला अच्छा डेटा बस को बताओ। रैम वाले डेटा बस को सीपीयू ने यानी सीयू ने क्या किया, देखा सीयू का क्या काम है, कमांड को क्या करवाना, कंट्रोल करवाना, कि भाई ये काम किसका है, ये काम फले वाले का काम है, तो उसको क्या कर देना, सेंड कर देना। तो सीयू ने देखा कि अच्छा डेटा आया मेरे पास, तो मुझे करना है क्या इस डेटा का, इस डेटा को इसने रैम को दे दिया। रैम का क्या काम है रैम का क्या काम है, उस डेटा को लेके क्या करेगा। आप लोगों ने सिस्टम में देखा होगा, अगर सपोज आप क्या कह रहे हो, पबजी खेल रहे हो या GTA वाइस गेम खेल रहे हो, एक दफ़ा आपने सिस्टम को ऑन किया, सिस्टम ऑन करने के बाद आपने क्या किया, GTA वाइस को गेम को ऑन कर दिया। अगर फर्स्ट टाइम में GTA वाइस को प्ले करने में यानी प्रोसेसिंग में 5 मिनट लगा रहा है, फिर आपने 5 मिनट लगाया, तो अगर आप सिस्टम में उसको क्या कर दो, उस गेम को बंद कर दो। सिस्टम बंद नहीं कर रहे, किसको बंद कर रहे हम लोग, गेम को अगर बंद कर दें, अगर गेम को बंद करने के बाद पूरा क्लोज कर दिया, पूरा बंद कर दिया, सिस्टम नहीं, किसको, गेम को बंद किया, फिर आप क्या करो, फिर 5-10 मिनट बाद फिर अगर आप गेम को दोबारा से GTA वाइस जो हमारा डेटा है, आप CPU को बोलो कि दोबारा से इसको प्रोसेस करके ओपन करो, तो अगर फर्स्ट टाइम में 5 मिनट लगाया है तो वो सेकंड टाइम में 5 मिनट नहीं लगाएगा। तो बताओ कितना मिनट लगाएगा, वो 2 मिनट लगाएगा। वाई, अभी आपको यहाँ से समझ में आएगा वो 2 मिनट क्यों लगा रहा है, रीज़न क्या है 2 मिनट लगाने का। तो अभी यहाँ पे क्या करेगा हमारे पास, ये देखो ये कौन है, मेरे पास बहुत सारे रैम के सेल्स है। सेल्स में ऑलरेडी पहले से डेटा क्या है, स्टोर है, हमने पढ़ा है ना, रैम टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है, जब तक का इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहेगा तब तक ये क्या करता है, अपने पास डेटा को स्टोर करता है। अब एक बंदे ने क्या दिया, एक डेटा दिया,
सीयू ने देखा अच्छा भाई डेटा आया मेरे पास, उसने क्या किया डेटा बस के थ्रू दे दिया रैम को। अभी रैम क्या काम करेगा हमारे पास, रैम का क्या काम है, उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद अपने पास क्या कर लेना, डेटा को स्टोर कर लेना और उसका एड्रेस क्या करना, लोकेट कर देना। तो छो भाई ऐसा हुआ है, तो डेटा बस जैसे ही सीयू के पास आया, सीयू ने रैम को दिया रैम ने क्या किया, प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद पता चला ये वाले स्लॉट में उसने डेटा को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। ठीक है, तो डेटा बस, अब डेटा बस को पता चला कि भाई डेटा को इसने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अब यहाँ से हमें पता चला कि भाई आईओ यूनिट और सीयू और रैम के दरमियान क्या होना ज़रूरी है, हमारे पास डेटा बस को होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास आईओ मतलब इनपुट और आउटपुट यूनिट को अगर इन दोनों के दरमियान बस नहीं लगाते, एक यूज़र क्या करता है, इनपुट देता तो वो सीयू के पास जाता, यानी सीपीयू के पास जाता ही नहीं, तो फिर सीपीयू हमारे पास प्रोसेस ही नहीं कर पाता। तो इस वजह से पता चला सीपीयू आईओ यूनिट और मेमोरी के पास क्या चीज़ होना ज़रूरी है, डेटा होना ज़रूरी है। अब इसने क्या किया, प्रोसेस करने के बाद अपने पास स्टोर कर लिया। अब इसने बोला कि अच्छा भाई, अब अगेन दोबारा से मैंने क्या किया था, गेम बंद किया, गेम बंद करने के बाद दोबारा से ओपन किया। अब गेम मैंने बंद कर दिया, फिर 2 4 10 मिनट के बाद फिर मैंने दोबारा से जब गेम ओपन करूंगा ना, तो वो क्या करेगा, सीयू क्या करेगा, अभी सीयू बोलेगा अच्छा डेटा मुझे चाहिए, देखो पहले इसने डेटा दिया, इसने स्टोर कर लिया। अगर अब सीपीयू को दोबारा से डेटा चाहिए होगा कि रैम भाई ला के दो, वो पूछेगा क्या ला कर दूँ, बोलेगा डेटा दो, तो बताओ ये डेटा किसके थ्रू जाएगा, डेटा बस के थ्रू जाएगा। तो रैम में जो स्टोर है ना पहले से टेम्पररी, तो वो डेटा क्या करेगा, वो डेटा निकालेगा, सीपीयू को देगा, प्रोसेस करने के बाद देखो इसने क्या किया, देखो सीयू ने क्या काम किया था, डेटा बस लिया, किसको दिया, रैम को दिया, रैम ने प्रोसेस करने का अपने पास स्टोर कर लिया। अब बोलेगा मेरा रैम बोलेगा मेरा काम है, रैम तो बोलेगा मेरा काम तो नहीं है, मेरा काम तो प्रोसेसिंग का, मैंने करके अपने पास स्टोर कर लिया। अब वो रिटर्न करेगा किसको, आईओ को करेगा, नहीं आईओ को नहीं देगा, किसको देगा, सीपीयू को देगा। अब बताओ सीपीयू को जब देगा वो कौन से बस के थ्रू देगा, क्योंकि इसमें है क्या डेटा, तो वो डेटा बस के थ्रू देगा। तो पता चला यहाँ से डेटा बस का क्या होना जरूरी है, बाय डायरेक्शनल, बाय मतलब यानी जहां से आएगा उसी अपोजिट डायरेक्शन में डेटा वापस भी क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, क्योंकि प्रोसेस करने के बाद अब सीपीयू का काम है ना, अब सीपीयू को अब देखो ना ये रिटर्न कर दिया, रैम ने क्या कर दिया, सीयू को रिटर्न कर दिया। अब सीयू चेक करेगा अच्छा भाई सीपीयू ने यानी रैम ने अपने पास इसको एड्रेस को संभाल के रख लिया, अच्छा भाई ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उसको देन जो भी करना होगा, फिर करने के बाद अब वो क्या दिखाएगा, यूजर को आउटपुट दिखाएगा, तो यानी आईयू के पास भेजेगा, पहले लिया था तो यूनिडायरेक्शनल। अब वो रिटर्न जब करेगा, रिटर्न क्या करेगा, डेटा करेगा, तो जब डेटा जाएगा आईयू के पास यानी आउटपुट के पास, तो इसका मतलब यहाँ से ये भी पता चला कि भाई ये जो डेटा बस है जब ये आईओ के पास जाएगा, तो पहले आया यहाँ से था, अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो पता चला यहाँ से कि डेटा बस का बाय डायरेक्शनल होना ज़रूरी है। अगर ये बाय डायरेक्शनल नहीं होता, यूनि डायरेक्शनल होता, इनपुट ले तो लेता लेकिन आउटपुट दिखाता नहीं। तो यहाँ से पता चला डेटा बस क्या करता है, कैरीज डेटा किन किन चीज़ों के दरमियान कनेक्ट होता है, मेमोरी, सीपीयू और आईओ यूनिट, इन तीनों के दरमियान होना ज़रूरी है, बाय डायरेक्शनल होता है। इनपुट लिया सीयू ने किसको दे दिया, रैम को, रैम ने प्रोसेस करवाया, देन अगेन किसको दिया, डेटा दे रहा है तो वापस जाएगा डेटा बस, पहले आया है फिर जा रहा है तो बाय डायरेक्शनल हो गया। सीपीयू ने उसको प्रोसेस करवाया, जिसका काम था आउटपुट दिखाने, पहले इनपुट यूनिट के थ्रू आया था, अब उसी बस के थ्रू जाएगा आउटपुट, तो यहाँ पे भी बाय डायरेक्शनल होना ज़रूरी है। तो ये काम होता है हमारा डेटा बस का। अब अगला टॉपिक है हमारे पास एड्रेस बस। एड्रेस बस भी समझाऊँ आपको, एड्रेस बस क्या काम करेगा, अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ आपको। एड्रेस बस भी बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअल एड्रेस बस भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा कि एड्रेस बस क्या काम होता है। देखो एड्रेस बस से क्या समझ में आ रहा है, इसका क्या काम होगा, इसका क्या काम होगा, कैरीज करना। क्या चीज़ कैरीज करना भाई, एड्रेस। डेटा बस किन किन चीज़ों के दरमियान था, सीपीयू, मेमोरी यूनिट, मेमोरी अभी हमने सिर्फ मेमोरी में भी कौन से मेमोरी को उठाया है, रैम के बारे में डिस्कस किया हुआ है, और आईओ। ये एड्रेस बस सिर्फ दो के दरमियान होना ज़रूरी है। नंबर 1 है मेमोरी एंड सीपीयू, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है ये यूनि डायरेक्शनल होता है। ये कौन सा डायरेक्शनल होता है, यूनि डायरेक्शनल। नंबर 4 पॉइंट है, देखो वहाँ पे क्या था, अगर 8 लाइन था
तो कितने बिट का डेटा था, 8 बिट का। यहाँ पे क्या होता है, 2 की पावर n, सबसेट का फॉर्मूला लगता है 2 की पावर n। मतलब अगर यहाँ पे 8 बिट का डेटा है तो 2 की पावर 8 मतलब 256 बिट का एड्रेस क्या करता है, वो रिटर्न करवाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 इज टू पावर क्या बनाता है, 8 बना रहा होता है। तो एक एक करके हम अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ मैं आपको। अभी मैंने आपको बताया था, मैंने क्या किया, पबजी गेम को ओपन किया या GTA वाइज गेम को ओपन किया। ठीक है, फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ तो कितना मिनट लिया इसने, प्रोसेसिंग का 5 मिनट। क्यों, वाई, क्योंकि CPU ने लिया, यानी CPU मतलब CU ने लिया इनपुट आउटपुट यूनिट से, वो किसको दिया, रैम को दिया। रैम प्रोसेसिंग में टाइम लगा, फिर उसने अपने पास क्या चीज़ स्टोर कर लिया, उस डेटा का एड्रेस। उस डेटा को स्टोर करने के बाद डेटा को क्या दे दिया, एड्रेस दे दिया। स्लोड है ना, तो हर स्लोड का क्या अपना एड्रेस होता है, तो उसने एड्रेस दे दिया 1 2 3 XYZ कुछ भी। इसने अपने बाइनरी यानी डेसिमल नंबर में नहीं, किस नंबर में दे दिया, बाइनरी नंबर में उसने क्या किया, एड्रेस लोकेट कर दिया, या हेक्साडेसिमल में उसने क्या कर दिया, लोकेट कर दिया कि भाई ये वाले स्लोड का एड्रेस है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात अंडरस्टैंडिंग हुई। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एड्रेस बस है, उसने डेटा लिया, फर्स्ट टाइम लिया तो 5 मिनट प्रोसेसिंग में लगाया। अब मैंने खेला गेम, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने सिस्टम को क्या कर दिया, बंद कर दिया। सिस्टम को बंद नहीं किया, सॉरी सिस्टम बंद नहीं किया, किसको बंद किया, गेम को यानी पूरा खत्म कर दिया। फिर 10 मिनट बाद फिर जब मैं बोर होने लगा ना, तो फिर मैंने अगेन उठाया किस चीज़ को, वही वाले GTA वाइज को उठाया। फिर मैंने दोबारा से इनपुट किया कि भाई CPU साहब इसको क्या करो, अगेन दोबारा से ओपन करो। तो CPU ने क्या किया, लिया, CPU के पास क्या आया, वही चीज़ जो 5 मिनट पहले आया था। CPU ने देखा, अरे ये चीज़ तो मेरे पास पहले ही आ चुका था, ये चीज़ तो मेरे पास पहले ही आ चुका है यार। अब मुझे इसको रैम के पास डेटा देखो आ क्या रहा है, इनपुट आउटपुट यूनिट के थ्रू आ क्या आ रहा है, CPU के पास डेटा आ रहा है, क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है। ये डेटा दिया, सीयू ने चेक किया, अरे यार ये तो मेरे पास पहले ही आ चुका है, तो मुझे पूरा डेटा वो रैम को देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो पता है रैम के पास तो ये डेटा पहले ही से मौजूद है प्रोसेस फॉर्म में, तो अब मुझे क्या देना है, इसका सिर्फ और सिर्फ एड्रेस से मंगवा लेना है, क्या चीज़, डेटा मंगवा लेना है, ताकि सिस्टम क्या करे, फास्ट काम करे। तो इन्होंने क्या लगाया, एक एड्रेस बस लगाया। अब इस एड्रेस बस के थ्रू क्या चीज़ आएगा, एड्रेस आएगा। रैम बोलेगा अच्छा भाई तुमने एड्रेस भेजे, चलो ठीक है भाई, कौन सा एड्रेस है, फला वाले एड्रेस है। अब वो फला वाले एड्रेस में क्या छुपा हुआ है, डेटा रखा हुआ है। अब वहाँ से वो डेटा निकलेगा, तो बताओ डेटा एड्रेस बस के थ्रू जाएगा या डेटा बस के थ्रू जाएगा। डेटा निकला है तो एड्रेस बस के थ्रू नहीं जाएगा, तो एड्रेस बस सिर्फ एड्रेस लेकर आता है, वहाँ से कोई एड्रेस जाता वाता नहीं है, सिर्फ एड्रेस लेकर आ रहा है। उस एड्रेस में क्या चीज़ छुपा हुआ है, डेटा छुपा हुआ है। तो वहाँ से जब रिटर्न निकलेगा तो रैम से डेटा निकलेगा और कौन से बस के थ्रू जाएगा, CPU के पास यानी CU के पास डेटा जाएगा। CU ने बोला अच्छा डेटा आ गया, तो प्रोसेस फॉर्म में पड़ा था, अब उसको जो भी काम करना है वो करने के बाद क्या करेगा। तो एड्रेस बस हमेशा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, और ये किसके दरमियान लगा होता है, मेमोरी और CPU के दरमियान। IO के दरमियान की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि IO से क्या मांगेगा, IO के पास क्या है, कोई डेटा है, कोई इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि IO को बोल रहा है भाई तुम ये फल इंस्ट्रक्शन। तो सिर्फ और सिर्फ किसके दरमियान होता है, हमारे पास एड्रेस बस CPU और रैम मतलब मेमोरी के दरमियान लगा होता है हमारे पास, इन दोनों के दरमियान, क्योंकि मेमोरी में हमारे पास डेटा होता है और उस डेटा का एड्रेस होता है। तो CU ने सिंपल एड्रेस भेजा। अब ये एड्रेस जिस पार्ट का होगा ना, यानी जिस सेल का होगा, वहाँ से निकलेगा क्या चीज़, डेटा, और डेटा बस के थ्रू CPU के पास जाएगा, CPU प्रोसेस करवाएगा। प्रोसेस करवा रहे किसको है, एड्रेस को नहीं, किसको प्रोसेस करवा रहा है, डेटा को। प्रोसेस करने के बाद यूज़र को जब आउटपुट देगा तो क्या चीज़ देगा, यहाँ से डेटा दे देगा, और आउटपुट स्क्रीन में गेम क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में मेरा। तो ये कैरीज करता है एड्रेस, और ये किसके दरमियान लगा होता है, मेमोरी और CPU के दरमियान लगा होता है। और ये कौन सा डायरेक्शन होता है, यूनिडायरेक्शनल। सिर्फ CPU क्या करेगा, बार बार एड्रेस देगा रैम को कि भाई मुझे फला वाला डेटा क्या करो, निकाल कर दे दो। तीसरा टॉपिक है लास्ट, जो कि हमारे पास कंट्रोल बस है। इसको मैं अंडरस्टैंडिंग करवा दूं आपको। कंट्रोल बस क्या समझ में आ रहा है, कंट्रोल बस से आप लोगों को, कंट्रोल बस क्या काम करेगा। कंट्रोल बस क्या काम करता है, कैरीज करता है कंट्रोल इंफॉर्मेशन बोलो या कमांड बोलो। कंट्रोल करेगा किसको, जैसा डेटा बस तीनों में लगा रहता है, तो कंट्रोल बस भी डेटा बस था ना, किस किस के दरमियान कनेक्ट था, हाँ भाई किस किस के दरमियान, IO के दरमियान था, मेमोरी के दरमियान था,
एंड CPU के दरमियान। तो इसी तरीके से कंट्रोल बस भी तीनों के दरमियान हमारे पास होता है। एक चीज़ और टॉपिक डिस्कस करूँ इसके बारे में, आपको मैं कुछ पॉइंट भी बताते चलूँ। पहला पॉइंट है मेरे पास मेमोरी राइट, सेकंड है मेरे पास मेमोरी पूरा लिखता हूँ रीड, ये रैम में भी मैं आपको टॉपिक में क्लियर कराऊंगा। IO राइट, फिर इसके बाद है IO रीड, फिर इसके बाद बस रिक्वेस्ट, फिर मेरे पास है बस ग्रांट, फिर मेरे पास है ट्रांसफ़र आस्क। इस तरीके का कुछ पॉइंट है, क्लियर लिखूं। अब देखो, आज मैंने जो कुछ भी तुम लोगों को पढ़ाया है, और मैं ये कमांड्स क्या होते हैं मैं पहले कमांड समझाता हूँ। अब मैंने तुम लोगों को कमांड सेंड किया कि बेटा जो कुछ आज पढ़ाया है उसका नेक्स्ट डे क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। अब मैंने आपको कमांड दिया है, तो अब जब नेक्स्ट डे आओगे तो आप मुझे क्या दोगे, इसको उसका टेस्ट दोगे, वो बताओगे। पहले मैंने आपको क्या दिया है, कमांड सेंड किया कि बेटा ये कमांड। अब मैं किसी बच्चे को कमांड ना दूं और क्या करूं, एक पेज निकालूं और बोलूं बेटा ये लो इस पर कर लो, वो पूछेगा सर करना है तो करना क्या है, व्हाट, इसमें करना है क्या है। अब ये तो पहले मुझे बताओ, ये तो उसे पेज पकड़ा दी और बोल रहे इसमें कर दो, इसमें करना है क्या है ये हमें मालूम नहीं है। तो पता चला सबसे पहले हमें क्या चीज़ देना पड़ता है, कमांड्स, क्या चीज़ देना पड़ता है। अब मैंने बोला कि बेटा पहले क्या करना है, आप लोगों ने एक ऐसे लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, ये लो पेज लो, ये फला नाम पे क्या कर दो एप्लीकेशन लिख दो। अब मैंने पहले क्या दिया कमांड, अब मैं जब पेज दूंगा तो बच्चा क्या करेगा, लिख देगा। तो इसी तरीके से सबसे पहले सिस्टम क्या करता है, अगर मेमोरी को मतलब रैम को CPU के साथ या CPU को रैम के साथ कनेक्ट होना होता है, तो CPU पहले क्या देता है, उसको कमांड सेंड करता है कि भाई तुम एक्टिव हो जाओ, मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा तुम्हारे पास भेजने वाला हूँ, मैं तुम्हारे पास एड्रेस भेजने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या चीज़ सेंड करता है, कमांड सेंड करता है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ लिखा है मेमोरी राइट, मेमोरी रीड। अभी राइट और रीड क्या है, देखो जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, मतलब हम लोग कॉपी में जो चीज़ लिख रहे होते हैं, यानी जो चीज़ कॉपी को दे रहे, तो वो राइट कहलाता है। अब जो चीज़ मैं बुक से, कॉपी से, नोट से, XYZ जो कुछ भी मैं उससे ले रहा हूँ, नोट से ले रहा हूँ, तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। लेकर मैं किसको दे रहा हूँ, अपने ब्रेन को दे रहा हूँ, तो वो मेरा क्या फॉर्म बन जाता है, हमारे पास रीड फॉर्म बन जाता है। तो इसी तरीके से मेमोरी राइट और मेमोरी रीड होता है। सर मेमोरी राइट और मेमोरी रीड कैसे होगा, अब देखो CPU है, कौन है मेरे पास, CPU का CPU है। अब CPU को क्या काम करना है, रैम के बाद डेटा भेजना। सपोज रैम के पास क्या भेजना है, डेटा भेजना। पता चला कि रैम पहले ही से ऑलरेडी डेटा को क्या कर रहा था, प्रोसेस कर रहा था, या हो सकता है ये बाय डायरेक्शनल यहाँ से डेटा ये भेज रहा है, रैम क्या कर रहा है, प्रोसेस करने का वो भी डेटा यहाँ से ये डेटा भेज रहा है, यहाँ से रैम ने भेजना शुरू कर दिया, दोनों डेटा आपस में आगे क्या होगा, कोलाइड, और डेटा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ये सबसे पहले कमांड सेंड करेगा, पहले डेटा नहीं भेजेगा, सबसे पहले कमांड सेंड करेगा, यानी राइट फ्रॉम मेमोरी यूनिट के बाद जब भेजेगा तो मेमोरी राइट की कमांड सेंड करेगा कि भाई एक्टिव हो जाओ, मैं भेज रहा हूँ, क्या चीज़ भेज रहा हूँ, डेटा बस के थ्रू डेटा भेज रहा हूँ, डेटा बस वाले को फ्री करो। तो अच्छा फिर ये बोलता अच्छा भाई इसके पास आ गया राइट का फॉर्म, तो अभी क्या करेगा, रीड, अभी रीड करेगा, हाँ भाई सही है, तुम क्या कर दो, भेज दो। तो ये राइट और रीड होता है, मेमोरी राइट। और उसी तरीके से IO रीड, अगर ये इनपुट भेज रहे तो हो सकता है CPU क्या करो, प्रोसेस करो, इनपुट मतलब डेटा भेज रहे हो, क्योंकि यहाँ तो एड्रेस बस तो होता ही नहीं है, ये डेटा भेज रहा हो सकता है CPU प्रोसेस करने के बाद वो भी क्या भेजना शुरू कर दे, यहाँ से डेटा भेजना शुरू कर दे। यूजर ने भी डेटा दिया, यहाँ से CPU ने डेटा दिया, डेटा बीच में आएगा, कोलाइड, डेटा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो ये IO जो कंपोनेंट होता है हमारे पास, वो सबसे पहले कमांड सेंड करता है रीड या राइट का, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर राइट और रीड है, यहाँ पे भी राइट और रीड है हमारे पास। तो फिर ये बस रिक्वेस्ट क्या है, बस ग्रांट क्या है। देखो IO कंपोनेंट ने क्या किया, देखो मैं हूँ ना, मैं सपोज किसी अपने से जो मेरा बड़ा है ना, मैं इसको पहले क्या करूँगा कि भाई मैं फलक, देखो ना एक प्यून है, सपोज एक प्यून, एक ऑफिस है, ऑफिस में प्यून है। अब वो डायरेक्ट बॉस के पास नहीं जाएगा, वाई, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसका काम है ही नहीं, वो क्या करेगा, अपने से आगे वाले को। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, ये IO डायरेक्टली डेटा नहीं देगा, वो सबसे पहले रिक्वेस्ट का कमांड, बस रिक्वेस्ट के थ्रू क्या भेजेगा, बस रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ये जो डेटा बस है, IO बोलेगा भाई जो डेटा बस है उसको क्या करो,
फ्री करो। वो CU देखेगा, अच्छा भाई मेरे पास अब एक रिक्वेस्ट आया है, एक कमांड आया है, किसका आया है भाई, IO वालों का आया। अच्छा भाई IO वालों ने मुझे भेजा है, करने क्या बोल रहा है भाई, वो बोल रहा है डेटा बस को फ्री करने बोल रहा है। तो मैं देखूंगा मेरे पास तो कोई प्रोसेस फॉर्म में तो ही नहीं, यानी CPU चेक करेगा, CPU के पास तो कोई प्रोसेस फॉर्म तो है ही नहीं जिसको डेटा को प्रोसेस करना है। CU क्या करेगा, यहाँ से बस ग्रैंड की रिक्वेस्ट सेंड कर देगा कि भाई डेटा बस पूरा का पूरा एम्प्टी है, अब तुम चाहो तो डेटा क्या कर दो, भेज दो। मैंने एक्टिव कर लिया, ये अपने आप को एक्टिव कर लिया, यहाँ से मैंने भेज दिया डेटा बस। अब इससे क्या होगा, आराम से सुकून से डेटा इसके पास आ गया। डेटा देगा, अरे यार तो डेटा है ये तो पहले से प्रोसेस फॉर्म में डेटा है। अब ये क्या करेगा, कौन से बस के थ्रू, कंट्रोल बस के थ्रू, कौन से बस के थ्रू, कंट्रोल बस के थ्रू। ये सब में लगा होता है, ये यहाँ पे भी लगा होता है, ये यहाँ पे भी लगा होता है, ठीक है। अब कंट्रोल बस के थ्रू क्या करेगा, ये कमांड सेंड करेगा कि भाई एक्टिव करो, किसको पूछा, किसको एक्टिव करो, बोले लगा एड्रेस बस को एक्टिव करो, मैं भेज रहा हूँ एक्टिव। अब देखो ना, ऐसे अगर ये चाहता CPU क्या करता, रैम को भेज देता, एड्रेस भेज देता, समटाइम डेटा भेज देता। रैम को क्या पता चलता कि ये एड्रेस है या डेटा है, तो रैम को बताने के लिए भी कौन सा बस लगाया गया है, कंट्रोल बस लगाया गया है, ताकि रैम को पता चल सके अब जो चीज़ आ रही है वो डेटा है, अब जो इसके बाद आ रहा है वो क्या है, मेरे पास एड्रेस है। तो इसने कमांड सेंड किया, बस रिक्वेस्ट की इसने कमांड सेंड करने के बाद रैम को बोला कि भाई एड्रेस बस को तुम क्या करो, एक्टिव करो, मैं क्या कर रहा हूँ, एड्रेस भेज रहा हूँ। इसने क्या किया, बस ग्रैंड किसके थ्रू भेजेगा, डेटा बस के थ्रू भेजेगा, नहीं एड्रेस बस कितना है, कंट्रोल बस के थ्रू इसने क्या किया, बस ग्रैंड की रिक्वेस्ट सेंड कर दी कि भाई ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्टिव कर रहा हूँ और इसको बिल्कुल फ्री कर देता हूँ। तो जब ये यहाँ से एड्रेस बस से जब CPU ने देखो ना, रैम ने क्या किया, बस ग्रैंड सेंड कर दिया, इसको बिल्कुल फ्री रखा हुआ है एड्रेस बस को। अब ये CU करेगा क्या, देखो जब ये CU जब तक डेटा दे रहा है उस वक्त तक कौन सा कंडीशन रहेगा, यहाँ पे ट्रांसफर आवर्स, कौन सा कंडीशन रहेगा, ट्रांसफर आवर्स। डेटा बस से अभी इसका कॉन्सेप्ट सही से क्लियर करवाता हूँ क्या होता है ट्रांसफर आवर्स, ठीक है। अब इसने देखा रिक्वेस्ट आ गई है मेरे पास, परफेक्टली आ गई है, ठीक है। इसने डेटा निकाल लिया, एड्रेस आया था, एड्रेस से क्या निकाल लिया, डेटा। अब डायरेक्टली एड्रेस से डेटा नहीं सेंड कर देगा, अब ये करेगा बस रिक्वेस्ट, क्या करेगा, ये बस कंट्रोल बस के थ्रू रिक्वेस्ट की कमांड भेजेगा, किसको भेजेगा, CPU को भेजेगा। CPU ने बोला छो भाई रिक्वेस्ट की कमांड आई है, किसको एक्टिव करने बोल रहे, बोलने लगा भाई डेटा बस को बोल रहे एक्टिव कर देने। अच्छा भाई डेटा बस को एक्टिव करने बोल रहे, डेटा बस को एक्टिव करेगा और क्या कर देगा, फ्री कर देगा। अब जब यहाँ से भेजिएगा ना डेटा बस के थ्रू डेटा, तब तक कंडीशन क्या रहेगी, ट्रांसफर आवर्स, कंडीशन चलता रहेगा, ट्रांसफर आवर्स इसलिए भेजते ताकि CPU को पता चल जाए, जैसे ही ट्रांसफर आवर्स का कंडीशन खत्म होता है CPU को पता चल जाता है कि डेटा बस से अब ना कोई डेटा आने वाला है ना कोई डेटा जाने वाला है, ठीक है। तो अब जब CPU को पता चल गया कि अब ना कोई डेटा आने वाला है ना डेटा जाने वाला है, अगर CU को कोई डेटा सेंड करना होता है रैम के पास, तो CU क्या करता है, कंट्रोल बस के थ्रू कमांड सेंड कर देता है कि भाई मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ से डेटा बस के थ्रू डेटा सेंड करना चाह रहा हूँ, तो तुम डेटा बस को फ्री कर दो। इस तरीके से हमारा कंट्रोल बस काम करता है। कंट्रोल बस क्या काम कर रहा होता है, कमांड सेंड करवा रहा होता है, किस चीज़ को क्या चीज़ सेंड करवा रहा होता है, कमांड सेंड करवा रहा होता है, और हमारे इन्फॉर्मेशन को क्या करवाता है, कंट्रोल करवाता है, ताकि पहले से CPU को पता चल जाए। अब देखो ना, CPU को उसने क्या दिया, डेटा दे दिया, CPU ने क्या किया, डेटा को प्रोसेस करवाया। अब डेटा प्रोसेस करने के बाद डायरेक्टली नहीं देगा इनपुट आउटपुट यूनिट को, और इसको देगा तो देगा क्या, आउटपुट इसके नहीं बोलेगा, इसको रिजल्ट, तो ये डायरेक्टली नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से जाएगा क्या, डेटा जाएगा। हो सकता है जैसे ही डेटा CPU ने इसको दे दिया, उसने में क्या कर दिया, IO इनपुट ने भी क्या कर दिया, यहाँ से CPU को डेटा दे दिया, तो ये क्या करेगा, कमांड सेंड कर देगा कि भाई ये लो कमांड लो, बस रिक्वेस्ट की कमांड लो और डेटा बस को क्या करो, फ्री करो जब तक। तो फिर सर हमें पता चलता है, नहीं हमें नहीं पता चलता, ये हमारे दरमियान, ये कंप्यूटर के दरमियान हो रहा होता है। तो आज के हमारे टॉपिक में मैंने जो डिस्कस किया है सिस्टम बस के बारे में, जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का था। अगर कोई भी टॉपिक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं इससे भी और बेहतरीन तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द लेकर आऊँगा, जो कि हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर का होगा। आप सब लोगों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरे लोगों के साथ अपने दूसरे जो स्टूडेंट, दूसरे जो फ्रेंड्स हैं, उन लोग तक भी ये वीडियोस पहुंचाए, ताकि वो लोग भी क्या कर सके, इस वीडियो को देख सके। आपको वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह नेगहबान, अल्लाह हाफिज़।